Good morning, students. Now, today in this session, we will solve some questions based on diodes. ठीक है, डायोड्स में बहुत लोग उसके जो है बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम में आते हैं, और इसमें भी प्रॉब्लम आता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कब फॉरवर्ड बाइस में होगा डायोड, कब रिवर्स बाइस में होगा। इसलिए जो हम जो है इस सेशन में, इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डायोड्स। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन एक बना हुआ है हमारे पास, देयर आर टू डायोड्स, जर्मेनियम डायोड एंड सिलिकॉन डायोड इज गिवन, है ना, एंड 110 किलो ओम्स रेजिस्टेंस इज गिवन, एंड इट्स इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट कि वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2 एंड पोटेंशियल ऑफ Y, पोटेंशियल ऑफ टर्मिनल Y टर्मिनल का हमें पोटेंशियल मालूम करना है। ठीक है, एंड I1 और I2 हमें फाइंड करना है, एंड इट इज गिवन दैट दिस पॉइंट इज ग्राउंडेड, यानी कि अगर ये पॉइंट हमारा ग्राउंडेड हो गया मीन्स इसका जो पोटेंशियल हो गया वो कितना आ गया, 0। ठीक है, ओके, नाउ हमें Y फाइंड करना है, पोटेंशियल ऑफ Y फाइंड करना है। तो Y टर्मिनल का पोटेंशियल फाइंड किया, इसके क्रॉस इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, तो वही हमारा Y का वोल्टेज होगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल होगा वही जो है हमारा Y का भी हमारा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो भी Y पूछा है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 वोल्ट बैटरी अप्लाइड है। अब इसका जो बिल्ट इन पोटेंशियल दैट इज 0.3 वोल्ट, जर्मेनियम का कितना दिया है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का दिया है 0.7 वोल्ट। ठीक है, अगर एक साथ दोनों हमारा अगर फॉरवर्ड बाइस में हो, अगर एक साथ दोनों हमारा जो है फॉरवर्ड बाइस में हो, तो जर्मेनियम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.7 वोल्ट। बट वी आर सीइंग दैट कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों हमारा क्या है, पैरेलली हैं, तो इन दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इट शुड बी सेम। ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि पैरेलल ही है। पैरेलल में अगर कोई भी कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। बट जर्मेनियम के हिसाब से 0.3 वोल्ट आ रहा है और सिलिकॉन के हिसाब से 0.7 वोल्ट आ रहा है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि जर्मेनियम हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा, जर्मेनियम हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा, और सिलिकॉन के क्रॉस, जब जर्मेनियम हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा 0.3 वोल्ट होगा। ठीक है, और वही वोल्टेज ड्रॉप जो है हमारा सिलिकॉन के क्रॉस होगा। सिंस 0.3 वोल्ट इज लेस देन 0.7 वोल्ट, तो सिलिकॉन हमारा फॉरवर्ड बाइस में है बट वो एक्टिव जो है नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन को एक्टिव करने के लिए हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए वो 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जबकि जर्मेनियम को कितना चाहिए 0.3 वोल्ट। तो बेसिकली जो है जो हमारा सर्किट है वो कुछ ऐसा रह जाएगा। जर्मेनियम इसके क्रॉस जो हमारा वोल्टेज जो है, बेसिकली इसकी जगह पर हम एक उल्टा बैटरी बना सकते हैं इसका 0.3 वोल्ट का, और ये हमारा क्या रहेगा, ओपन सर्किट, इससे हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, बेसिकली तो हमारा सर्किट कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। दिस इज द बिल्ट इन पोटेंशियल VB, है ना। दिस जर्मेनियम विल वी हैव, जर्मेनियम का जो डायोड होगा, दिस विल वी हैव एज अ बैटरी ऑफ 0.3 वोल्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि इसके क्रॉस जो बैटरी ड्रॉप होगा, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 0.3 वोल्ट ड्रॉप होगा। यानी कि अगर हमारा पे यहाँ पे 0 वोल्ट है तो यहाँ पे 0 वोल्ट होगा, यहाँ पे कितना वोल्ट होगा, 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है और ये बैटरी रिवर्स में है, तो यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज है दैट इज 11.7 वोल्ट, 11.7 वोल्ट। और जो भी करंट है I1 वो हमारा ये I1 I2, यानी कि I1 और I2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, I1 और I2 इक्वल हो जाएगा, एंड VY विल बी इक्वल टू 11.7 वोल्ट, 11.7 वोल्ट। ठीक है, एंड I1 इज इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू 11.7 बाई रेजिस्टेंस दैट इज 10 किलो ओम्स। तो हमारा जो करेंट आ जाएगा दैट इज 1.17 मिली एम्पियर। ठीक है, I1 विल बी इक्वल टू I2। इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। ठीक है, नाउ आवर सेकेंड क्वेश्चन वाज लाइक दिस, एक 30 वोल्ट का बैटरी है और देयर वाज वन डायोड इज गिवन एज आइडियल डायोड दिया, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हुए। हमसे पूछा है क्या, VAB, वोल्टेज अक्रॉस AB पूछा है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स की डायोड जो है हमारा आइडियल दिया हुआ है। डायोड अगर आइडियल दिया है और उसके बारे में उसका कोई बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं बोला है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है, मींस हम डायोड
डायोड के क्रॉस तो हम एज्यूम करेंगे कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जब वो फॉरवर्ड बाइस में होगा तो उसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, फॉरवर्ड बाइस में उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। और रिवर्स बाइस में उसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। और रिवर्स बाइस में दैट विल वी हैव एज अ ओपन सर्किट। ये ध्यान रखना, जब भी डायोड हमें आइडियल दे और उसके बारे में बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में या फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ ना कहे, तब जो है हम रेजिस्टेंस को ऐसा जो है एज्यूम करेंगे, डायोड को हम ऐसा एज्यूम करेंगे। ठीक है, अगर आइडियल दिया हो तो समटाइम्स इट इज़ गिवन सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड दिया हो तो जो है उसका जो बिल्ट इन पोटेंशियल जो है हम बाय डिफ़ॉल्ट 0.7 बोल देते हैं। और अगर जर्मेनियम दिया हो तो 0.3 बोल देते हैं। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस के बारे में कमेंट दिया तो अगर रेजिस्टेंस के बारे में अगर दिया हो फॉरवर्ड बाइस रेजिस्टेंस, रिवर्स बाइसिंग रेजिस्टेंस, तो हम जो है रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो हम अपने से कुछ भी एज्यूम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो डायोड हमारा आइडियल दिया हुआ है और उसके वोल्टेज के बारे में, बिल्ट इन वोल्टेज के बारे में या उसके कौन सा सेमीकंडक्टर यूज हुआ है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया है, तो हम जो है फॉरवर्ड बाइस में डायोड का जो रेजिस्टेंस है उसको हम 0 जूम करेंगे और कोई भी वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस नहीं होगा इन फॉरवर्ड बाइस में, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, तो हमें जो है डायोड आइडियल हमें VAB पूछा है, VAB पूछा है, VAB पूछा है हमसे। ठीक है, ठीक है, तो हाँ, तो इस 30 वोल्ट बैटरी अप्लाइड इसके क्रॉस, तो वी नो दैट कि करेंट हमारा जो है एक सिंपल सा आदमी करंट जो कैसा जूम करेगा ऐसा। ठीक है, और ये हमारा हाई पोटेंशियल पे होगा और ये हमारा लो पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, दिस विल एट लो पोटेंशियल, दिस विल एट लो पोटेंशियल। तो बाय कॉमन सेंस वी आर ऑब्जर्विंग दैट कि हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा। मीन्स डायोड को हम क्या कंसिडर कर लें, एज अ शॉर्ट सर्किट कंसिडर। इसके जब हम एक सिंपल एक वायर बना लें, क्योंकि डायोड आइडियल दिया हो, अगर आइडियल नहीं दिया होता तब हम जो है उसके बिल्ट इन बैटरी जो है हम बनाते। ठीक है, डायोड आइडियल दिया हुआ है तो हम इसको जो है डायोड को हटा के, अगर फॉरवर्ड बाइस में है डायोड तो उसकी जगह पे हम एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन एक वायर से उसको जो है कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। हमें VAB पूछा है, तो VAB वी कैन फाइंड। इसका हमारा R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, 10 and 15 किलो रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, तो R इक्विवेलेंट हो गया। अगर इसका R इक्विवेलेंट निकालें तो दैट इज़ 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15, दैट इज़ 150 बाई 25, दैट इज़ 6 किलो ओम्स। ठीक है, हमारा जो रेजिस्टेंस हो गया दैट इज़ 6 किलो ओम्स। ओके, तो I की जो वैल्यू आ गई दैट I इज इक्वल टू व्हाट, या हमें जो VAB पूछा है तो VAB इज इक्वल टू है ना, जो भी वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, इन दोनों के रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 किलो ओम्स अपॉन 6 + 5 इंटू 30 वोल्ट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा VAB। दिस इज़ द वोल्टेज ड्रॉप, जो मैंने फार्मूला यूज किया है। दिस इज़ द जब दो रेजिस्टेंस हमारे जब सीरीज में होते हैं तो उनके क्रॉस वोल्टेज कैसे लिखते हैं उसका मैंने फार्मूला लिखा है VAB। इसके क्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है जिसका जो R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू दैट इज 6 किलो ओम्स, तो 6 बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 + 5 11 इंटू 30 वोल्ट, तो VAB की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। नाउ द थर्ड क्वेश्चन वाज देयर आर 2 डायोड्स D1 एंड D2, D1 और D2 हमें दिया हुआ और इसका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ दैट इज़ 20 ओम्स। ठीक है, वी हैव टू फाइंड I1 एंड I2। हमें जो है I1 और I2 फाइंड करना है। हमें जो है डायोड से जो करेंट है वो हमें फाइंड करना है। द वोल्टेज अप्लाइड इज़ 11 वोल्ट एंड द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज़ 100 ओम्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमें बस जो है डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस दिया हुआ है। फॉरवर्ड बाइस में जो रेजिस्टेंस है डायोड का वो हमें दिया हुआ है और उसके बिल्ट इन पोटेंशियल के बारे में कोई बात नहीं किया हुआ है। तो हम बिल्ट इन पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, 0 एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि उसकी वजह से जो है फॉरवर्ड बाइस में इसके तरफ कोई भी बिल्ट इन पोटेंशियल जो है नहीं है। ठीक है, कोई बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं। अगर हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल दिया होता तो हमारा फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के साथ साथ हमें बिल्ट इन पोटेंशियल भी बनाना पड़ता। ठीक है, एक डायोड को हम जो है डायोड को हम सिंपली जो है, अगर एक डायोड हमारे पास दिया हुआ है ना,
तो एक नॉन आइडियल डायोड है तो उसको अगर वो फॉरवर्ड बाइस में तो उसको हम जो है ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं RF एंड दिस इज़ द VV, ठीक है, अगर हमारा वो फॉरवर्ड बाइस में है तो। और अगर रिवर्स बाइस में है, रिवर्स बाइस में तो सिंपली जो है एक ओपन सर्किट की तरह जो है काम करेगा, ठीक है, ओपन सर्किट की तरह। तो बेसिकली जो इसमें जो हमारा बिल्ट इन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है ना, तो हम VV को क्या ले लेंगे, 0 वोल्ट ले लेंगे, और फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 20 ओम। तो बेसिकली जो है और ये हमारा जो भी जो 11 वोल्ट है, तो हमारा दोनों जो डायोड्स है वो फॉरवर्ड बाइस में होगा क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, 0.7 से बहुत ज़्यादा है ना। तो जो भी हमारा ये दोनों हमारा डायोड्स जो है हमारा फॉरवर्ड बाइस में होगा। तो बेसिकली जो हमारा सर्किट है, आवर सर्किट इज़ लाइक दिस इज़ RF एंड दिस इज़ RF एंड RF, और RF की वैल्यू क्या है 20 ओम्स एंड 20 ओम्स। एंड वी नो दैट कि दोनों हमारा पाथ जो है हमारा सेम है, तो I1 और I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, है ना। दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। दोनों रेजिस्टेंस हमारे क्या है, पैरेलल में है, ओके। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 ओम्स, है ना। तो R नेट की जो वैल्यू आ गई, R नेट इज इक्वल टू 110 ओम्स, R नेट 100 ओम्स एंड प्लस 10 ओम्स, तो 110 ओम्स। तो I की जो वैल्यू है, I इज 11/110 ओम्स, दैट इज 1/10 एम्पियर, दैट इज 0.1 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो करेंट यहाँ से फ्लो कर रहा है दैट इज 0.1 एम्पियर, है ना। तो यहाँ तक जो करेंट है वो है 0.1 एम्पियर, और 0.1 एम्पियर जो है ये दो पाथ हैं, सेम पाथ हैं, तो करेंट जो है हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। मीन्स I2 की वैल्यू जो है 0.05 एम्पियर और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.05 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन वाज देयर वाज वन PN जंक्शन दिया हुआ, जंक्शन विथ दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। एंड जो बिल्ट इन पोटेंशियल दिया हुआ दैट इज गिवन एज 0.5 वोल्ट, ओके। तो इसमें दिया हुआ है कि देयर इज वन इलेक्ट्रॉन विच इज जस्ट इंटर, ये N साइड से जस्ट जो है जंक्शन विथ में जो है इंटर करा, डिफ्लेशन लेयर में जस्ट जो है इंटर कर रहा है विद स्पीड 5 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये उससे पूछा है कि वो कितनी स्पीड से जो है P साइड में इंटर करेगा, कितने स्पीड से जो है P साइड में इंटर करेगा। बेसिकली इट इज आस्किंग अबाउट V2, वी हैव टू फाइंड V2, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये मालूम चल रहा है कि बिल्ट इन पोटेंशियल दिया हुआ है, एंड वी नो दैट कि PN जंक्शन में हमारा N साइड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस का जो है एक्युमुलेशन होता है ना। बेसिकली क्वेश्चन में दिया नहीं होता, इधर पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होता है। तो जिसकी वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होती है दैट राइट टू लेफ्ट, एंड दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू VV अपॉन जंक्शन विथ, ठीक है, VV अपॉन जंक्शन, और VV इज गिवन 0.5 वोल्ट एंड जंक्शन विथ इज गिवन 5 × 10⁻⁻7 मीटर। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस जंक्शन रीजन में, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है इस जंक्शन रीजन में, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान देने वाली है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा या इसको सपोर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन भी हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे हमारा फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल वजह जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, यानी कि उसकी स्पीड को घटाएगा। यानी कि V2 हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। V2 विल बी लेस देन V1, V2 विल बी लेस देन V1, ओके। अच्छा, अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अब यहाँ पे कौन सा निकालेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज
वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसमें क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि सभी जो फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी वर्क डन है, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रहा है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक क्या है हमारा, हाफ m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस, या v2 का स्क्वायर लिख दो, हाफ m e v i का स्क्वायर। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ज़रा, वर्क डन वो अपोजिट डायरेक्शन में, और जो वर्क है दैट वर्क विल बी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इंटू w है ना, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू q इंटू ई, या इसको लिख दो ई इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इंटू डब्लू। ठीक है, यही वर्क डन होगा, और दैट विल इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैंने आपके क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो जो वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक दैट इज माइनस ई कैपिटल ई डब्लू। माइनस किस लिए आया, क्योंकि V2 हमारा जो है क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा, यानी कि ये भी वैल्यू जो है हमारा माइनस आएगा, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वी विल गेट हाफ एम ई V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम ई वी आई का स्क्वायर प्लस ई कैपिटल ई डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से जो V2 की जो वैल्यू आ जाएगी, V2 विल बी इक्वल टू V2, यहाँ से हम जो है V2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम ई वी आई का स्क्वायर प्लस ई कैपिटल ई डब्लू इंटू 2, ओके, डिवाइडेड बाई एम ई अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा हमारा, V2 आ जाएगा। तो जो भी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे और हमें V2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम जो है कुछ और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।